मैं डॉक्टर भरत गुप्ता, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर स्पिंडल केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। आज जब कोरोना के केसेस लगातार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा भी हम कुछ और कर सकते हैं जिससे हम अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को और सबको बचा सके। जी हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट, फियर, नेगेटिव एटीट्यूड। हमको अपने दिमाग से नेगेटिव बातें निकालनी होगी। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना विद पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोग ये सोचते हैं, जिनको कोरोना हो गया है वो पेशेंट सोचता है कि अब तो मैं कभी ठीक हो ही नहीं पाऊंगा। पर मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोग रिकवर कर रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 80% से ज्यादा लोग, 84% एज ऑफ नाउ इंडिया में रिकवर कर रहे हैं। तो हमको भी कोरोना से रिकवर करके वापस निकलना है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्ट्रेस का। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक पेशेंट की मदर एडमिट थी। एक बहुत ही नामी अस्पताल है दिल्ली के अंदर। आई कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। उनका ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल 88 to 90 चल रहा था। वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट थी विद ऑक्सीजन सपोर्ट। एकदम से उनका ऑक्सीजन लेवल 78 पे पहुंच गया। सब लोग घबरा गए, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जैसे ही डॉक्टर वहां पे पहुंचे उनको दोबारा से असेस करने के लिए, उनका पहला क्वेश्चन ये था, ऑक्सीजन आ गई क्या? फिर उनको आश्वस्त किया गया कि माता जी, ऑक्सीजन सिर्फ आईसीयू में, यहाँ पे हाई फ्लो चाहिए होता है, वहां की कम की गई थी, वार्ड की नहीं की गई थी। देखते ही देखते चंद घंटों के अंदर उनका SpO2 लेवल फिर से 88 to 90 पे पहुंच गया। तो ये स्ट्रेस का इफेक्ट होता है। हमको अपने माइंड से नेगेटिव एटीट्यूड निकालना पड़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग निकालनी पड़ेगी। सेकंड, इन माइल्डर केसेस व्हेन SpO2 इज नॉर्मल, नॉर्मल हम किसको कहते हैं? 94% से ऊपर, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को। हमको गाइड करना है पेशेंट को। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, लंबी सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सहेलेशन, स्लोली, ताकि एयर हमारे फेफड़ों के सारे कोनों तक जा पाए, पूरा पेरिफेरी। सेकंड, हमको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी ट्रंक्स की, ताकि ये वाली मसल्स हमारी, ट्रंक की जो एक्सटेंसर साइड एक्सटेंसर्स होते हैं, वो भी हमारा पूरा एक्सपैंड कर पाए सारी एक्सरसाइज। अगर आपको फीवर है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। 100 से ज्यादा फीवर में नो एक्टिव एक्सरसाइज। और अगर आपको फीवर नहीं है, सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, माइल्ड कफ है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी प्रमोटेड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपको जल्दी रिकवरी में हेल्प करेगी। सेकंड, अगर आपका SpO2 लेवल फॉल कर रहा है, 94 से नीचे जा रहा है, तो हमको क्या करना है? पेशेंट को उल्टा लिटाना है पेट के बल, या फिर करवट के बल। करवट के बल लिटा के उसको लंबी लंबी सांसें लेने के लिए बोलनी है। उल्टा लिटा के एक तकिया, पिलो पेशेंट के चेस्ट पे रखेंगे, एक टमी पे रखेंगे और एक दोनों टांगों के बीच में रखेंगे। फिर उल्टा लिटा के पेशेंट को लंबी लंबी सांसें लेने के लिए बोलना है। प्रोन लाइंग प्रोनिंग वेंटिलेटर की तरह काम करती है। दिन में 2 से 3 बार 30 मिनट से 2 घंटे तक हमको ये कार्य करना है। प्रोनिंग ये वेंटिलेटर की तरह काम करके हमारा SpO2 लेवल को एकदम से बढ़ा देता है। हमको फियर, स्ट्रेस, नेगेटिव एटीट्यूड अपना खत्म करना है। ये कैसे खत्म होगा? हमको मेडिटेशन करनी है, हमको पॉजिटिव सोच लानी है कि हम भी रिकवर करेंगे। सेकंड, हमको जैसा कि आपको बताया गया है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपका SpO2 लेवल विद इन लिमिट्स है, 94 से ज्यादा है, और अगर वो फॉल कर रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है और उल्टा लेटना है, ताकि आपका SpO2 लेवल जल्दी से रेस करे। घबराना नहीं है। स्टे होम, स्टे सेफ, गेट वेल सून। थैंक यू।